The next is between the relation. The next topic is the relationship between the DNA, genes, and chromosome. First of all, what is DNA? DNA is the basic hereditary material in living organism and responsible for the transfer of character from one organism to the next generation. Or DNA is a hereditary material which carry all the information from parents to offspring. For example, male and female. From male sperm and from female egg, and these two unite to make the zygote, and from zygote फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म. जिस तरह इंसान के बच्चे पैदा होते हैं, दूसरे किस्म ऑर्गेनिज्म के बच्चे पैदा होते हैं, सारे इसी तरह होते हैं. तो एक्चुअली ये क्या होता है, स्पर्म के अंदर भी डीएनए होता है और एग के अंदर भी डीएनए होता है. ठीक हो गया. और ये दोनों डीएनए मैच होकर के ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है. एंड एक्चुअली अगर ये डीएनए नहीं होता, अगर ये डीएनए नहीं होता तो फिर ऑर्गेनिज्म से मतलब है दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता था. अगर स्पर्म के अंदर डीएनए ना होता और एग के अंदर होता तो ऑर्गेनिज्म नहीं बनता. अगर स्पर्म के अंदर है, एग के अंदर नहीं है, तो भी ये नहीं बनता. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हेरिडिटी मटेरियल है. और आप लोगों के आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डीएनए इज़ द हेरिडिटी मटेरियल. हेरिडिटी मटेरियल मीन ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. तो एक्चुअली ह्यूमन ये दोनों पेरेंट्स से और ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ये इसका ऑफस्प्रिंग, ये बच्चा है, तो इस दोनों से डीएनए ट्रांसफ़र हो जाते हैं. दूसरा क्या है कि डीएनए इज़ मेड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड. जिस तरह एक गाड़ी है उसका स्पेयर पार्ट से बना हुआ है. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप घर बनाते हैं तो उसके लिए ब्रेक, सीमेंट और अदर रॉ मटेरियल की ज़रूरत है. अगर ये बॉल पॉइंट है, आप लोगों को पता है, अगर ये बॉल पॉइंट है तो ये फॉर एग्जाम्पल इस बॉडी से बना हुआ है, एंक के इसके अंदर ये सब कुछ. जैसे डीएनए भी स्पेयर पार्ट्स से बना, उसके स्पेयर पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. और एक्चुअली वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन है. तो इसी तरह ये फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है. तो यहाँ पर अगर एडेनिन है, गुआनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है एक स्टैंड पर, तो दूसरे स्टैंड पर इसके साथ थायमिन, इसके साथ जो है साइटोसिन, इसके साथ एडेनिन और इसके साथ फिर गुआनिन. ये इसके मैचिंग है. अगर इस मैचिंग में फ़र्क आ गया तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ इस पर क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं. दूसरा जो है इसके साथ जीन है. तो जीन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसका क्या मतलब है, जीन इज़ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर डीएनए. फॉर एग्जांपल ये सारा डीएनए है तो इसके अंदर छोटे छोटे स्पेसिफिक पार्ट हो जाते हैं. ठीक हो गया. तो ये दिस इज कॉल्ड दी जीन. और जीन भी इसी न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और इसी जीन की वजह से ऑर्गेनिज्म से पड़ी चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये डीएनए है तो इसी डीएनए के अंदर वो जीन्स है, इसके अंदर जीन्स है जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं माँ बाप से बच्चे में. ठीक हो गया. जैसे ये आए मुख्तलिफ आर्गन्स बन जाते हैं. अगर ये जीन ख़राब हो जाते हैं, माँ बाप से ट्रांसफ़र नहीं हो जाते, तो फिर ऑर्गेनिज्म में या बच्चे में वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा. तो जीन जो है ये डीएनए का एक फंक्शनल पार्ट है और इसकी वजह से डीएनए बन भी जाता है और इसकी वजह से डीएनए जो है काम भी करता है. तो जीन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो अभी ये ट्रेड्स लिखा हुआ है. व्हाट इज ट्रेड? तो ट्रेड का मतलब क्या है कि जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल हर एक जीन जो है अपना अपना काम करते हैं. एक जीन फॉर एग्जांपल नेल बनाता है तो दूसरा जो है हेयर बनाता है. सॉरी, फॉर एग्जांपल नेल है, आई है, ईयर है. ये सारे मुख्तलिफ आर्गन हैं तो सारे मुख्तलिफ आर्गन मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाएंगे. जीन्स मुख्तलिफ प्रोटीन और प्रोटीन से ये सब कुछ बन जाते हैं. इसके अलावा क्या है, क्रोमोसोम है. तो क्रोम मीन मीन कलर और सोम मीन बॉडी. तो क्रोमोसोम मीन कलरफुल बॉडी. तो ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक कलरफुल बॉडी प्रेजेंट है. दिस कलरफुल बॉडी इज कॉल्ड दी क्रोमोसोम. लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमोसोम क्या है, तो एक्चुअली ये क्रोमोसोम जो है दो चीज़ों से बना है, डीएनए प्लस प्रोटीन. और प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन. तो ये हिस्टोन प्रोटीन है फॉर एग्जांपल.
और इसी से ये डीएनए इसी तरह सराउंडेड होते हैं और इसे क्रोमोसोम बन जाते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 46 है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर या इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा। और अगर ये क्रोमोसोम नंबर ख़राब हो जाए, मतलब अगर ज़्यादा हो जाए 46 से, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ काज हो जाए। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। दिस पार्ट, फॉर एग्जांपल दिस पार्ट इज कॉल्ड द chromatids and this center part is called the centrosome। और इसी के अंदर ये डीएनए इसी तरह होते हैं, ये डीएनए है और ये डीएनए इसी तरह इन चीज़ों से बना हुआ है और ये एक जीन है और इसका मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। थैंक यू।